नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश की एक बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो कि श्री राम गोपाल पुरी जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के जो मजदूर सभा है उसके अध्यक्ष भी हैं और साथ ही ये टेम्पो टैक्सी चालक संघ है उसके भी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष। और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता जो हमारे जो है लोकतंत्र रक्षक हैं उसके भी देखा जाए तो ये मीसा के अंतर्गत बन रहे थे। इनका ज़बरदस्त देखा जाए तो पहले से क्रांतिकारी रहे हैं और साथ ही इनका देखा जाए जन आंदोलन भी ज़बरदस्त पूरी तरह से हम देखते हैं कि आम जन खास करके मजदूर वर्ग इनसे जुड़ा हुआ है और इनकी एक बात के ऊपर वो पूरी तरह से जन आक्रोश के साथ वो सरकार से लोहा लेने के लिए निकल पड़ेगा। सीधे हम लोग बात करते हैं इन्हीं से। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से। आप सभी के आपके माध्यम से कानपुर और उत्तर प्रदेश के सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे कि अभी देखा हमने कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में आखिर मजदूर इससे कितना लाभ पहुंचा है? देखिए, इस 4 साल में मजदूरों का जितना नुकसान हुआ है मैं नहीं समझता हूं कि आज़ादी के इतिहास से अब तक कभी इतना नुकसान हुआ होगा। इसी 4 वर्षों में गाज़ियाबाद में जो प्रवासी मजदूर थे जो कोरोना के कारण नौकरियां छोड़ के अपने अपने घरों को जा रहे थे, हज़ार किलोमीटर जाना था, तो गाज़ियाबाद में उन पर लाठी चार्ज किया गया। वो ऐतिहासिक लाठी चार्ज था। यूँ कहें कि जलियांवाला बाग उससे छोटा कांड था। उससे बड़ा कांड जो गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने किया, उससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात और हो ही नहीं सकती है। हज़ारों लोग पैदल चलते चलते मर गए। कम से कम 300 लोगों की तो मेरी जानकारी है, जो सरकार बता नहीं रहे। 300 लोगों की तो मेरी जानकारी है जो मजदूर चलते चलते मर गए, अपने घरों तक पहुँचे नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जो ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, मजदूरों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी जो बजट आया है मनरेगा का, वो भी 34% पिछले साल से रिड्यूस कर दिया। 2% लोग पूरे हिंदुस्तान के 2% मनरेगा का जो मजदूर है, आज भी मेरी फेसबुक पर मैंने सारे डाटास दिए हैं, 2% मजदूरों को ही मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है। इसके अलावा किसी को 25 दिन, किसी को 40 दिन, इससे ज़्यादा काम मनरेगा में नहीं मिलता है। तो मजदूरों की हालत तो बहुत पतली कर दी। जो मजदूर थे सबसे ज़्यादा फायदे में इनके उद्योगपति रहे। उनके उद्योगपतियों की 130 लाख करोड़ की पूंजी बढ़ गई। वहीं 130 लाख लोग 76 लाख लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। जो डाटा सरकार का था उससे नीचे आ गए। और 1 करोड़ में 70 करोड़ लोग जो हैं मजदूर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 1 करोड़ 130 करोड़ में 70 करोड़ लोग किसान और मजदूर हैं। उनकी जो हालत हुई है, वो ना अपने देहात में रह पा रहे हैं, अपने गांव में रह पा रहे हैं। शहरों में काम है नहीं, जो काम है वो आधे रेट पर है। ट्रेड यूनियन और मजदूर के लिए जो कानून थे वो इस सरकार ने ख़त्म कर दिए। इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। 40 दिन तक जिनको काम नहीं मिल पाता, इसी मनरेगा के कानून में एक विशेष व्यवस्था दी गई है कि उनको बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए। आज मैंने फेसबुक में अपने सब डाला है। फेसबुक के हिसाब से जो मजदूर संगठन हैं वो भी राजनीतिक चेतना नहीं है, पढ़ते लिखते हैं नहीं। उनमें अगर वो अपील की जाए तो 10,000 रुपया प्रतिमाह ऐसे बेरोजगारों को जिनको मनरेगा में 40 दिन काम नहीं मिलता, उनको सरकार को देना ही पड़ेगा। कोई मजदूर संगठन इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। समाजवादी मजदूर सभा ने आज ज्ञापन भी दिया है और हम लड़ाई भी इस बात की लड़ेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे कि शासन की तरफ से काफ़ी इस पे ऐड पे पैसा खर्चा किया जा रहा है। उनकी 4 साल की उपलब्धि बताई जा रही है। इन तमाम उपलब्धि में ये भी आ रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने जितने भी संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर रहे हैं उनको रोज़गार देने का भी काम किया है। इस संबंध में, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब ढकोसला है और भ्रामक प्रचार है। ये जो गोदी मीडिया है, जो उनके बहुत चैनल मिले हुए हैं, वो इस तरीके के प्रचार कर रहे हैं। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो रोजगार के विज्ञापन आते हैं, अगर आप पढ़ते लिखते हो अखबार में ही देख लीजिएगा कि उनका टेस्ट हो जाएगा, लिखित कंपटीशन हो जाएगा, उसके बाद कह दिया जाएगा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो ये काम इनको किसी को नहीं देना है, केवल विज्ञापन पर पैसा खर्च करना है। पूरे हिंदुस्तान के बजट का 40% विज्ञापन पर ही ये सरकार खर्च कर रही है और काम कुछ नहीं है। जो बेरोजगार था उसको रोजगार मिलना नहीं है। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार प्रतिदिन प्रति घंटा 5 आदमी आत्महत्या कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का हाल है। ये सरकार की उपलब्धि कही जाएगी या सरकार की
को खड़ा किया, आखिर उस पे आपकी मजदूर सभा, खास करके समाजवादी मजदूर सभा का क्या स्टैंड है? देखिए, समाजवादी मजदूर सभा बराबर वहाँ जा रही है, उनके साथ सहयोग कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सब जगह जा रहे हैं और उन्होंने भी इस बात की व्यवस्था दी है कि जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ इनकी पूरी तरह से मदद की जाए। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। 125 दिन हो गए और ये सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है, बेईमान है, ये गरीबों का कत्लेआम कर रही है। जब किसान की बात जो नहीं सुनेगा, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत के अर्थशास्त्री कहते हैं, भारत की इकोनॉमी कहती है। जब अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये भारत की रीढ़ है, तो जब रीढ़ को ही आप तोड़ने में लगे हैं, आप अपनी जिद पर अडानी और अडवाणी को सब चीज़ देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर उनके जुम्मे सौंपना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इस बात से स्वीकृति देगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अब तक कांग्रेस के बाद अगर कोई दूसरी गंदी सरकार आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। समाजवादी मजदूर सभा ने क्या किसी प्रकार का कोई ज्ञापन इसके समर्थन को लेकर दिया है सरकार को, शासन को, या कहीं जिलाधिकारी को? किस संदर्भ में? कि किस प्रकार से जो एक मजदूर संगठन जो है, कहीं से भी हमारी किसान यूनियन जितना भी हम देख रहे हैं कि संगठित क्षेत्र का है, उसमें आके किसी प्रकार का ज्ञापन आपकी तरफ से उसके समर्थन को दिया गया? हमारे समर्थन की जहाँ तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव स्वयं जा के सारे जिलों में रैली कर रहे हैं, किसान पंचायत कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। मजदूर सभा भी उन्हीं के मातहत काम करती है। सारे लोग ज्ञापन दे रहे हैं और लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। ज्ञापन उनको दिया जाता है जो आँख के अंधे होते हैं। जब सड़क पर लड़ाई हो रही है तो भारत का माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय खुद भी कॉग्निजेंस लेता है। अगर कोई आदमी मर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये उनको अधिकार है कि वो सेल्फ कॉग्निजेंस में लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि किसान आज की तारीख में कितना बेहाल है। 300 लोग मर चुके हैं। 300 लोगों के मरने पर जहाँ जहाँ मजदूर सभा जा सकती थी वहाँ उनके घरों पर भी गई और जो सहायता हम लोग कर सकते हैं वो सहायता कर रहे हैं। हालांकि वो सहायता हम क्या करेंगे, वो तो अन्नदाता है, उसकी सहायता तो भगवान ही कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, मगर हम उनके साथ लड़ सकते हैं, लड़ रहे। एक आरोप सीधा सीधा अखिलेश जी के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से मुरादाबाद संभल में जो घटना हुई मीडिया कर्मियों को मारने को लेकर, उसमें आखिर समाजवादी मजदूर सभा किस रूप से देखती है, और ये भी कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया पे हमला किया गया। देखिए, जो पत्रकार वहाँ गया था, एक प्रोसेस है। हम 50 साल से राजनीति में हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाते हैं, आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार होता है। जब आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर फांद पड़ेंगे, उनको सिक्योरिटी है, वो कह रहे हैं कि हम प्रेस में बताएंगे, जब प्रेस को बुलाएंगे तो आपको बताएंगे। और आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा वो दुपट्टा ओढ़ के और उन पर ये सवाल करेंगे तो लामोहल्ला सिक्योरिटी किस लिए लगी है? सिक्योरिटी इस बात के लिए जवाब दे है कि उसने क्यों उनको हटाया वहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के रूप में इस तरीके का उद्दंडाएँ कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम उनको चौथा खंभा कहते हैं। उस सारी चीज़ का मटिया मेट ये जो टकैहल पत्रकारिता है, ये सब कर रहे हैं। सर, बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आखिर समाजवादी मजदूर सभा या समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसमें पूरी तरह से चुनाव में ममता दीदी के साथ लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता बंगाल के आसपास रहता है, सब वहाँ कैंप किए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ समाजवादी मजदूर सभा और समाजवादी पार्टी दोनों ही ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की विजय हो और ममता दीदी चुनाव जीते। हम देख रहे हैं सर किस प्रकार से जो हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम ने सर्वे किया, और जितने भी मजदूर, खासकर जो बेरोजगार हुए हैं इधर, उन्होंने कहीं ना कहीं एक उम्मीद और आस वो सीधे सीधे मजदूर यूनियन की तरफ होती है। क्योंकि आप ही देखा जाए तो जो शासन प्रशासन को उनकी समस्याओं से न केवल अवगत कराते हैं, बल्कि उनके धरना प्रदर्शन भी देते हैं समय समय पर कि उनकी मांगों को माना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी यह कहना है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूर यूनियन और संगठन भी आपस में संगठित नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मजदूरों का जो कानून थे, उन कानूनों को इस भारत सरकार ने सबको ख़त्म कर दिया। 4 कानून ले आई सुरक्षा की दृष्टि से। ये सब उद्योगपतियों के हित में है। अब हम लोग नई व्यवस्था के तहत आपस में लड़ नहीं रहे हैं।
आपस में जब हम बहस करते हैं, ट्रेड यूनियन और समाजवादी आंदोलन में जो कहते हैं लड़ रहे हैं, हम वैचारिक मतभेदों को आपसी विवाद से वाद विवाद से उसको निपटाते हैं, समझते हैं। और उसको ये मीडिया के लोग जो सो कॉल्ड मीडिया है, जिनका समाजवादी आंदोलनों से या कम्युनिस्ट आंदोलनों से, ट्रेड यूनियनों से कोई पाला नहीं है पड़ा कभी, वो इस बात की तायद करते हैं कि सब लड़ रहे हैं आपस में। हम लड़ कोई नहीं रहे हैं, हम सब एक हैं और हम लड़ाई लड़के किसानों को भी जिताएंगे और मजदूरों को भी जिताएंगे। हम देखते हैं कि जो कमिश्नरी इधर लागू हो रही है, इसमें आखिर लखनऊ में भी थी और वहाँ के ऊपर क्राइम रेट देखा जाए तो 26% बढ़ गया। आखिर ये बनारस में या कानपुर में लागू होने के बाद आप इसे किस रूप में क्या सकारात्मक पक्ष देखते हैं? देखिए, कोई सकारात्मक पक्ष नहीं है, एक नौटंकी है। पहले गुलाब जान की नौटंकी होती रही, जब वो अच्छी नहीं लगी तो कहीं अब नत्था की नौटंकी देखो। ये केवल ड्रामेबाजी है। एक पन्ना अच्छा नहीं लगा, लाल कलर अच्छा नहीं लगा, कहना हरा देखो। ये केवल आदमी का दिमाग भ्रमित करने के लिए इस तरीके के मूवमेंट सरकार कर रही है। वही तो आईपीएस हैं जो उस सरकार में थे, उस व्यवस्था में थे, वही आईपीएस कमिश्नरेट हो गए। अब मजिस्ट्रेट की पावर और मिल गई, भ्रष्टाचार और दूना होगा, गरीब को ही सताया जाएगा। पूंजीपतियों की किसी गाड़ी का चालान नहीं होता है, पूंजीपतियों के किसी भी काम का कहीं विरोध पुलिस नहीं कर पाती है, वो वहाँ से मंथली पाती है और ये गरीब आदमियों का शोषण और बढ़ेगा। कमिश्नरेट 24%, आपने जो डाटा बताया वो 24% है। लखनऊ में 24% क्राइम और बढ़ गया। अब ये कमिश्नरेट कहाँ चला गया? कमिश्नरेट कहाँ चला गया? यही हाल यहाँ का होगा। जब झांसी में 4 नन उतार ली गई बजरंग दल हिंदू परिषद वालों के कहने से, उस बात को छिपाने के लिए तत्काल इन्होंने कमिश्नरेट लागू कर दिया। ये इंटरनेशनल खबर थी। नन को कोई धर्म परिवर्तन के नाम पर उतार लेना, उसकी जांच के बाद पता लगा ऐसा कुछ नहीं था, तो उस बात को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की सरकार है और ये झूठ को छिपाने के लिए सब जतन करती है। यही उसने किया कि अब वो झांसी वाला प्रकरण बंद हो जाए, बलात्कार बंद हो जाए, जो गुंडई ये लोग कर रहे हैं इनके पुलिस के और मिली जुली बीजेपी की मिली भगत से हो रहा, ये सब पर पर्दा डालने की नीयत से इन्होंने कहा कि अब कमिश्नरेट, ये सब फ्रॉड है। बताया आपको कि केवल ध्यान परिवर्तित करने के लिए किया जा रहा है। सर, हमने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तो राम गोपाल पुरी जी की बात मानते हैं। आपने 1000 रुपये की जो बात रखी थी कि सभी के खातों में जाना चाहिए लॉकडाउन के समय मजदूरों के, तो देखिए वो तो चीज़ मानी है आपकी। देखिए, मेरी नहीं मानी, ये सरकार का नियम बनाया था और समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बनाया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही आपातकाल में हर लेबर को 1000 रुपया देने का वादा लिखा हुआ है। कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है, उस जो व्यवस्था है उसमें सब लिखित है। तो हमने कहा था, दे ये नहीं रहे थे, तो हमने आप मूवमेंट कर दिया, तब अब देने लगे। अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश दें। देखिए, आप इसको थोड़ा देख लें। मनरेगा में सबसे बड़ी चीज़ है, मनरेगा में, ये मैंने आज ही दिया है, मनरेगा में किस तरीके से धांधली हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताएं कि कम से कम मनरेगा के मजदूरों को 100 दिन अगर आप काम नहीं दे सकते तो कम से कम 10,000 रुपया बेरोजगारों को, ये व्यवस्था दी है मनरेगा की व्यवस्था में, बेरोजगारों को 10,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम गोपाल पुरी जी और हम देख रहे हैं किस प्रकार से जितने भी हमारी समाजवादी मजदूर सभा के अंतर्गत आने वाले मजदूर हैं और साथ ही हमने देखा जितने भी हमारा मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो सभी इनसे जुड़ा हुआ और इनकी एक पुकार के ऊपर सामाजिक चेतना का एक ऐसा दौर, इनका जैसा मानना है आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ ये जनता जो नई व्यवस्था के तहत इनके ऊपर लागू किया जा रहा है उस व्यवस्था जिसके उनका शोषण हो रहा है और इस शोषण को रोकने के लिए ये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से इनका कर्तव्य और दायित्व अहम बनता है, क्योंकि आने वाले समय में यदि इस प्रकार की मजदूरों की सोच, दबा कुचला वंचित वर्ग की आवाज़ शासन तक नहीं पहुंचेगी तो आखिर उसको कौन संज्ञान मिलेगा और किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निदान होगा। हम देखेंगे कि आने समय में किस प्रकार से हमारे राम गोपाल पुरी जी इन सभी समस्याओं को लेकर न केवल सदन के बाहर बल्कि हम देखेंगे कि सदन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे कि वो इन तमाम मांगों को माने और हमारी सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार जागे और जितने भी कल्याणकारी कार्य रुके हुए हैं उनको जो है पूरी तरह से ईमानदारी से करे। और आने वाले समय में हम इनकी तरफ से और भी जो अपडेट होती रहेगी निश्चित रूप से आपको बताएंगे। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।